नाउ अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of circles having center at y-axis and radius 3 units. सो हमारे पास दे रखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, नॉट फैमिली ऑफ सर्कल क्योंकि इसमें रेडियस दे रखा है 3 यूनिट एंड सेंटर दे रखा है वाई एक्सिस पे, मींस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो सर्कल है वो मूव करेगा और लेकिन जो उसका रेडियस है वो कांस्टेंट है, मींस वो 3 यूनिट्स है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर. सो ये हमें, ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये हमें गिवन है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है सर्कल और उसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है, मींस रेडियस कांस्टेंट है लेकिन वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, मींस ये वेरिएबल है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 9. तो हमारे पास ये आ जाएगा. सो हम हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 9 माइनस बी स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा. तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या आ गया, 2 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, b इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू b. अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई, तो अगर हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, b की वैल्यू रखेंगे हम x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस b का स्क्वायर, दैट इज x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. सो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. तो उसका स्क्वायर करना है 9 माइनस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है. b की वैल्यू हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करके b की वैल्यू निकाल ली. तो उसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज b की वैल्यू है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स. सो ये हो गया. सो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा. नथिंग इज डन. या फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, टाइम नहीं लगेगा. तो क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy माइनस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स एंड इसमें होल में dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में माइनस ओवर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर ओवर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो इस dy बाई डी एक्स से एक dy बाई डी एक्स चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इन माइनस, तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू इस dy बाई डी एक्स से एक dy बाई डी एक्स चला जाएगा। अभी इसको इस तरह से लिखते हैं 9 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स ओवर dy बाई डी एक्स। सो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2xy। अब इस dy बाई डी एक्स से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। सो प्लस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस में खुलेगा एंड माइनस 2xy क्योंकि dy बाई से dy बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2xy कैंसिल हो गया एंड माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स एंड माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर dy बाई डी एक्स। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर dy बाई डी एक्स होगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 9 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बाई 9। सो इससे आ जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। So this represent the family of circles having radii is equal to 3 units and having origin at center at y-axis। तो ये इसको हमने पहले उस इक्वेशन को लिया, उसमें एक ही कांस्टेंट था तो उससे हमने b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करके गए तो हमारे पास क्या पहुंचा मिला dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इतने एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि हमें अगर जनरल सॉल्यूशन दिया हो तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर एक कांस्टेंट दिया है तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, अगर 2 कांस्टेंट दिए हैं तो हमें उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और 3 इक्वेशन आएंगी तो तीनों को कंबाइन करके हम a और b को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगा वो हमारा रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो हमें चाहिए होगा। तो दीज आर द मेथड्स that convert given general solution to the differential equation. So now the next topic is
या अगर आपको अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो मैं एग्जांपल और कर देता हूँ फॉर मोर क्लियरेंस। एक एग्जांपल और कर देते हैं, दैट फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ हाइपरबोला। इस पर हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। सो जो गिवन क्वेश्चन है उससे जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे है फोकाई उसकी, तो हाइपरबोला इस तरह से बनेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसमें भी दो कांस्टेंट है, तो अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर 2x माइनस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो 2 से 2 कैंसिल, तो x बाई ए स्क्वायर माइनस y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या फिर हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई, अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। वाई को इधर, x को इधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये इक्वेशन सेकेंड। लेकिन हम इस इक्वेशन को फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, इसमें डॉट प्रोडक्ट रूल लगेगा, मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, या फिर क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये y, ये आएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी वाई बाई डी एक्स। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो इक्वेशन थर्ड। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, नाउ कंबाइनिंग these two equations, the equations सेकेंड एंड थर्ड, इन दो इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सो फाइनली क्या आएगा, y, फाइनली हमारे पास आएगा एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू
प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई एट एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन. तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये रिप्रेजेंट करेगी फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन. सो इससे हमने देखा कि अगर जनरल सॉल्यूशन दिया होता है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं.